morning, students. How are you? You're doing great. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ आर्टिकल्स. क्या है यूज ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल्स. ठीक है. तो इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है? इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है. क्लियर है? इतना पता है? हाँ सर, इतना तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो आज हम इसका कुछ और जानते हैं, कैसे ये यूज होते हैं और कहाँ पे ये यूज नहीं होते हैं. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं. Indefinite articles are used with common nouns in singular number. कॉमन नाउन तो पता है ना सबको? हाँ सर पता है. सिंगुलर नंबर ये भी पता है. तो यह यूज होता है कहाँ पे? मतलब मैक्सिमम कहाँ यूज होता है? कॉमन नाउन के साथ. कॉमन नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन जो सिंगुलर होता है उसके साथ यूज होता है. These nouns are not definite or particular and are used for the first time. इसका नाम ही पड़ा है इनडेफिनिट इसी वजह से, क्योंकि ये डेफिनिट नहीं होता है, मतलब ये निश्चित नहीं होता है, ये सर्टेन नहीं होता है. तो जिस भी नाउन के बारे में बात करते हैं, जिस भी नाउन के आगे लगता है ए और एन, तो वो नाउन डेफिनिट नहीं होता है, हमको पता नहीं होता है. जैसे मैंने बोला अ बॉय, तो एक लड़का. तो एक लड़का कौन सा लड़का अभी क्लियर नहीं है. क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे अ बॉय मतलब कि एक लड़का, तो हमें पता नहीं है लड़का कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं, इसलिए हम वहाँ पे अ लगाएंगे. बट डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल्स इज यूज्ड विथ सिंगुलर और प्लूरल बोथ नाउन बोथ. जहाँ पे इनडेफिनेट सिंगुलर में लगता था, वहाँ पे डेफिनेट लगता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में. It is also used for noun which is definite or particular or is used again for the noun already mentioned. कह रहा है कि ये जो भी नाउन डेफिनेट होता है उसके ही आगे लगता है, कि इसी वजह से इसका नाम डेफिनेट आर्टिकल होता है. द डेफिनेट आर्टिकल एक होता है. कौन सा होता है? द. और यूज्ड अगेन फॉर द नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड. कह रहा है या फिर उसके आगे लगता है जिस नाउन के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं, तो उसके बाद लगता है. क्यों लगता है? क्योंकि हम उसको पहचान चुके हैं. जैसे मैं बोलूं आई सॉ ए बॉय एस्टरडे, कल मैंने एक लड़के को देखा, तो वहाँ पे अ बॉय होगा. लेकिन अब फिर से हम अगर उसी लड़के के बारे में बात करेंगे, तब लिखेंगे क्या? द बॉय वॉज हैंडसम. तो वह लड़का हैंडसम था. तो यहाँ पे द लग गया, क्योंकि मैंने इसके पहले ही उस लड़के के बारे में बात किया था. क्लियर है? तो आई सॉ अ बॉय फुल स्टॉप, फिर द बॉय वॉज हैंडसम. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. यू ऑलरेडी रेड द यूज ऑफ आर्टिकल्स इन डिटेल्स इन योर प्रीवियस क्लास. आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, फिर भी पढ़ते हैं मोर डिटेल, और डिटेल में जानते हैं कि कैसे इसको यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें सावधानियां बरतनी चाहिए. प्रिकॉशन वाइल यूजिंग आर्टिकल्स. प्रिकॉशन में क्या होता है? सावधानियां. हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जहाँ आर्टिकल्स लगाना होता है वहाँ पे नहीं लगाते हैं, जहाँ पे नहीं लगाना था वहाँ पे अननेसेसरी हम आर्टिकल्स लगा देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट है अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर. अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर मस्ट हैव ए आर्टिकल बिफोर इट. कह रहा है कॉमन नाउन होना चाहिए और सिंगुलर. सिंगुलर पता है, कॉमन नाउन भी पता है, तो उसके आगे आर्टिकल आना ही चाहिए. कौन सा आर्टिकल? अभी अब हमने पढ़ा कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर इनडेफिनिट आर्टिकल. ए और एन आना चाहिए. ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे. इसमें लिखा है ही नीड्स अ स्टडी टेबल इन हिज रूम. इसमें नाउन क्या है? स्टडी टेबल. तो उसे एक स्टडी टेबल की जरूरत है. तो यहाँ पे ए लग गया. क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है स्टडी टेबल और कॉमन नाउन भी है, इसलिए इसके आगे ए लग गया. ठीक है सर.
फिर है आई ईट एन एप्पल डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह डेली एक एप्पल खाता हूँ। तो सिंगुलर है और कॉमन भी है। एप्पल तो मतलब एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, उसकी कैटेगरी में है, तो उसके आगे भी एन लग गया है। तो कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर हो तो उसके आगे हम ए या एन लगाते हैं वॉवेल या कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग। बट व्हेन अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर इज यूज्ड इन अ जनरल सेंस, अब जनरल सेंस क्या होता है? जनरल सेंस ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पे अब एक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक की बात हो रही थी, यहाँ पे अब ऑलमोस्ट सबकी बात हो रही है। आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड बिफोर इट, तो अगर सबके बारे में पूरे उस जाति के बारे में बात होगी तो हम वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पे अब काऊ के आगे भी लगा है, देख रहे हैं ध्यान से, ये यहाँ पे काऊ के आगे नहीं लगा है, जबकि काऊ क्या है, देखने में सिंगुलर लग रहा है क्योंकि काऊ का काउस प्लूरल होता है, लेकिन इसका सेंस क्या आ रहा है? अब पता चल रहा है कि काऊ उससे यूजफुल एनिमल, हम लोग जनरली बोल रहे हैं जो भी जितने गाय होती हैं, अब दुनिया में जितनी भी गाय होती हैं बहुत ही यूजफुल होती हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे ये की बात नहीं हो रही है, पूरे इसकी प्रजाति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम और नहीं लगाएंगे, क्योंकि और लगाएंगे तो फिर एक हो जाएगा ना। हाँ सर, सही बोला आपने। फिर है मैन इज मोर्टल, मोर्टल में क्या होता है? जो मरने वाला होता है। तो यहाँ पे मैन इज मोर्टल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर, हम मतलब सारे ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी हमने यहाँ पे प्लूरल नहीं लगाया, लेकिन हमने सिंगुलर से ही काम चला दिया और बोला है कि सबके बारे में बात हो रही है, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर, क्लियर तो है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। कॉमन नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे सिंगुलर था, अब यहाँ पे प्लूरल। कॉमन नाउन इन प्लूरल नंबर जनरली डू नॉट हैव द डेफिनिट आर्टिकल द बिफोर देम। कह रहा है कि कॉमन नाउन हो और लेकिन प्लूरल हो तो उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे द नहीं लगाया। बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, यहाँ पे बर्ड सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है? बर्ड्स, तो हमने आगे द नहीं लगाया। क्लियर है? हाँ क्लियर तो है सर। बट when we speak of particular person or things that have been already mentioned before or they are known to us, definite articles the is used before them। कह रहा है लेकिन हम किसी अगर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन, जाना पहचाना आदमी या फिर एकदम स्पेसिफाइड है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है या फिर हम उसको जानते हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे द पीपल इन द फेयर वर इन द ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ पे पीपल क्या है? प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है? पर्सन, लेकिन इसके आगे द लग गया। सर अभी तो बोल रहे थे यहाँ पे प्लूरल के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप लगा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि इसका सेंस पढ़िए पहले। द पीपल इन द फेयर वर इन ब्यूटीफुल ड्रेस, कह रहा है कि वे लोग जो कि मेले में थे वो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहने हुए थे। अब जो भी मेले में थे वे एकदम कंफर्म थे, वे एकदम कंफर्म थे, वे एकदम मतलब हम उनको देख सकते थे, इनफैक्ट काउंट भी कर सकते थे। तो क्या थे? मतलब स्पेसिफाइड थे, मेले वाले ही लोग ही सुंदर थे, स्कूल वाले लोग नहीं, सब्जी बेचने वाले लोग नहीं, घूमने वाले लोग नहीं। तो हमने यहाँ पे पीपल को स्पेसिफाइड कर दिया क्योंकि ये लोग पर्टिकुलर थे। वैसे ही सेकेंड, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर वेल डिसिप्लिन, इस स्कूल के बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। अब इसके आगे भी द लग गया, प्लूरल होते हुए भी। क्यों लग गया? क्योंकि ये स्पेसिफाइड है, मतलब इसी स्कूल के बच्चे द प्रेसिडेंट स्कूल के बच्चे ही क्या है? डिसिप्लिन है, किसी और स्कूल के बच्चे डिसिप्लिन नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए हमने इसके आगे द लगा दिया। क्लियर है? तो जब भी आपको स्पेसिफाइड हो, पर्टिकुलर हो,
डेफिनिट हो तो उसके आगे आगे आपको द लगाना है। क्लियर है? हाँ सर। अब आता है थर्ड, यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। थर्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबको पता है ना, इसे एकदम पर्टिकुलर नंबर होता है, नेम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये किसी का नाम होता है अपना या किसी की जगह का, तो उसके आगे हम आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगाते हैं। जैसे आप अपने नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते, अपने गांव के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर होते हैं, वो एक ही होते हैं। जैसे श्रवण वाज द ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, आप श्रवण के आगे द ने लगाए, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। कोलकाता इज ए वेरी बिग सिटी। कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल में है और एक सिटी है। ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि इंडिया में बस एक ही कोलकाता है, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन बट वी यूज द आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, फिर भी रिवाइज करते हैं कि रिवर्स के नेम के आगे द लगेगा, सीज के नाम के आगे द लगेगा, ओशियन, गल्फ, माउंटेन रेंज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, सर्टेन नेम्स ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज, कुछ स्टेट के नाम या कंट्रीज के नाम के आगे भी द लगेगा। क्योंकि विच हैव बीन गिवन दिस नेम विद अ पर्टिकुलर पर्पस, क्योंकि इन स्टेट के और जो कंट्री का नाम एक पर्टिकुलर पर्पस से दिया गया है, तो उसके आगे द लगता है। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगता है, होली बुक्स के आगे जैसे कुरान, रामायण, इसके आगे लगता है, मैगजीन के आगे भी लगता है, और यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर मतलब क्या? जैसे द सन, द मून, द अर्थ, क्योंकि वो यूनिक है, एक ही है, उसके आगे द लगता है। नेम ऑफ डायरेक्शन के आगे लगता है, ईस्ट वेस्ट, रेसेस के आगे, नेशंस के आगे, एटसेट्रा। तो इन सब के आगे प्रॉपर होते हुए भी इन सब के आगे द लगता है, क्योंकि ये यूनिक है, अपने आप में अकेले हैं। क्लियर है? हाँ सर। एग्जाम्पल, द गंगेज इज अ होली रिवर, यहाँ द लग गया। द पंजाब इज ए प्रॉस्पर स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ लग गया। द रामायणा इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदू, होली स्क्रिप्चर है, इसके आगे लग गया। द मून यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर है, इसके आगे लग गया। क्लियर है? हाँ सर। आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने बताया, जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट। शेक्सपियर क्या था? ग्रेट पोएट था, उसका आगे द नहीं लगा। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल सिटी, स्विट्जरलैंड फॉरेन है, बहुत ही अच्छा कंट्री है, इसके आगे भी द नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रॉपर है। बट समटाइम्स वी यूज प्रॉपर नाउन्स लाइक कॉमन नाउन। कह रहा है कभी कभी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्यों ट्रीट करते हैं? टू कंपेयर इट विद अनदर नाउन फॉर शोइंग सिमिलैरिटी बिटवीन द टू। दो नाउन में कंपेयर करने के लिए जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन को ट्रीट करते हैं, तब उसके आगे हम द लगाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझ आएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास कौन थे? ये बहुत ही अच्छी कवि थे, और शेक्सपियर भी क्या थे? बहुत अच्छे पोएट थे। तो कह रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं? इसका मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि कालिदास जैसे जैसे शेक्सपियर बहुत अच्छे कवि थे, वैसे ही कालिदास भी बहुत अच्छे कवि हैं। तो कंपेयर कर रहा है कालिदास को शेक्सपियर से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखने के बजाय इन्होंने शेक्सपियर का नाम डाल दिया, तो एक प्रॉपर नाउन क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। तो इसके आगे हम द लगा दिए। यहाँ पे तो ये भी तो लिख सकता था कालिदास इज अ ग्रेट पोएट, और ये भी लिख सकता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों एक ही बात कह रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन आ गया, इसको हम द लगा दिए। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सेम उसी तरह कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भी बहुत सुंदर है, स्विट्जरलैंड की तरह बर्फ गिरता है, बहुत अच्छे शांति है, तो इसलिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया, उसके आगे द लग गया। क्लियर है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ, अच्छी बात है। फिफ्थ क्या है? वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी पता है आपको, कोई मटेरियल है उससे बना हुआ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, कॉटन, वुड, ये सब के आगे नहीं लगता है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटर, सिल्वर इज अ ब्राइट मेटर, नहीं लगता है।
प्रॉपर नाउन बनने लगता है, मैटेरियल नाउन बनने लगता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं लगता है, पर इसको जानते हैं। बट इफ अ फ्रेज और क्लॉज इज यूज आफ्टर इट टू मेक इट डेफिनेट और पर्टिकुलर, बस कुछ नहीं, जहाँ भी आपको डेफिनेट दिखे, पर्टिकुलर दिखे, वहाँ आपको द लगा दीजिए, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द वही लगाते हैं जब हम किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट मतलब वो क्या होता है, क्लियर हो, डेफिनेट हो या फिर पर्टिकुलर हो, तो द का यूज करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज नॉट प्योर, जैसे अभी मैंने बताया मटेरियल आगे आगे आर्टिकल्स नहीं लगता है, लेकिन जब इसको हम स्पेसिफाइड करेंगे, इसको डेफिनेट करेंगे, तो वी विल हैव टू यूज द आर्टिकल। क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड, द मिल्क इन द ग्लास हैज टर्न सोर। अब द मिल्क, अब इसको स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि जो तुम्हारे ग्लास में जो दूध है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो स्पेसिफाइड हो गया ना। हाँ सर, बात तो सही बोला आपने। फिर आते हैं सिक्स के, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होता है, मैटेरियल नाउन के नहीं आगे नहीं होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नहीं होता है। लेकिन जब तीनों को हम स्पेसिफाइड करते हैं या उसको डेफिनेट करते हैं तो हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? पॉलिसी नहीं सर, ऑनेस्टी। वेरी गुड। सेकेंड में क्या है? नॉलेज मेक्स अ मैन वाइज। इसमें क्या है? ऑनेस्टी एंड नॉलेज, दोनों के आगे हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। बट अगेन सेम थिंग, बट इफ अ फ्रेज और क्लॉज यूज आफ्टर इट टू मेक इट डेफिनेट और पर्टिकुलर, जैसा मैंने बोला, अगर उसको डेफिनेट कर रहा है या फिर पर्टिकुलर कर रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? द का। फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्टी विच द लिटिल बॉय शोड कैन नॉट बी फॉरगेटन। जो ऑनेस्टी उस बच्चे ने दिखाया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे द ऑनेस्टी, जो ऑनेस्टी दिखाया, तो स्पेसिफाइड हो गया ना कि क्या ऑनेस्टी दिखाया होगा। आई एम थैंकफुल फॉर यू फॉर द नॉलेज आई गेन अंडर योर गाइडेंस। अब द नॉलेज आगे क्यों लग गया? क्योंकि ये स्पेसिफाइड हो गया। क्लियर? जहाँ भी स्पेसिफाइड हो, जहाँ भी डेफिनेट हो, वहाँ पे द का यूज करेंगे। ठीक है? हाँ सर, ठीक तो है। अब आते हैं सेवंथ, सम प्लेसेस आर मेंट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। कह रहे कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो किसी ना किसी पर्पस से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल किस लिए बना हुआ है? एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। टेम्पल किस लिए बना हुआ है? पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। हॉस्पिटल किस लिए बना हुआ है? ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे जो भी हैं, जो भी प्लेस बने हुए हैं, वो पर्टिकुलर पर्पस से बने हुए हैं। कह रहा है कि क्या है? इफ दिस places are used for this particular purpose, don't use the before them। कह रहा है कि अगर स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो फिर द नहीं लगाएंगे। अगर जाते हैं टेम्पल में हम पूजा करने के लिए तो वहाँ पर द नहीं लगाएंगे। हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए तो वहाँ पर द नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो उसी पर्पस से बने हुए हैं। जैसे आई गो टू हॉस्पिटल डेली, आई गो टू द हॉस्पिटल डेली नहीं होगा। क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ठीक है। ही गोज टू स्कूल डेली, पढ़ने जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके अलावा किसी पर्पस से जा रहे हैं, मतलब जिस पर्पस से बना हुआ है, अगर स्कूल में एजुकेशन के अलावा और किसी काम से जा रहे हैं, तो उसके आगे द लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप उसको एक तरीके से स्पेसिफाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई विल गो टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? टुडे आई विल गो टू द हॉस्पिटल, सो कहने का मतलब है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, लेकिन इलाज के पर्पस से नहीं, कि कोई और पर्पस होगा। फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट ट्रीटमेंट। क्लियर है? माई फादर गोज टू द स्कूल वंस अ वीक। अब यहाँ पे पापा किस लिए जाते हैं? पापा तो पढ़ने तो जाते नहीं हैं स्कूल में, वो टीचर से बात करने जाते हैं, आपकी कंप्लेन करने जाते हैं। तो यहाँ पे द लगाएगा, क्योंकि पापा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, आपका कंप्लेन करने जा रहे हैं। क्लियर होगा? जहाँ भी स्पेसिफाइड हो, डेफिनेट हो, वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है। तो इसको पढ़िए, जो भी डाउट हो उसको पूरा कीजिएगा, पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।